श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताएंगे कि नवरात्रि पूजन के समय या नवरात्रि स्थापना के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नवरात्रि में यूँ तो माँ दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के वक्त अगर वास्तु सम्मत कुछ बातों को ध्यान रखा जाए तो आराधना के फल में अतिशय वृद्धि होती है। वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थल बताया गया है, इसलिए नवरात्र काल में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में की जानी चाहिए। इस दिशा में शुभता का वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जिससे उस स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता रहता है। दूसरा कारण, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री अंश पूर्व की ओर झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी पूर्व की तरफ हटकर 66.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से यह दैवीय ऊर्जा पृथ्वी में प्रविष्ट होती है, जो ईशान कोण क्षेत्र में पड़ता है। दूसरी बात जो गौर करने लायक है कि अखंड ज्योति को पूजा स्थल के आग्नेय कोण में रखना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि नवरात्र पर्व के दौरान इस कोण में अखंड ज्योति रखी जाती है तो घर के अंदर सुख समृद्धि का निवास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैसे भी वास्तु में बताया गया है कि शाम के समय पूजन स्थान पर इष्ट देव के सामने प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए घी का दिया जलाना अत्यंत उत्तम होता है। इससे घर के लोगों की सर्वत्र ख्याति होती है। नवरात्र काल में यदि माता की स्थापना चंदन की चौकी या पाट पर की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इससे वास्तु दोषों का शमन होता है। इस दौरान साधना किस दिशा में की जा रही है, यह बात भी अहम है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्र काल में पूजन के समय आराधक का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देवता है, जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे साधक की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरफ फैलती है। 9 दुर्गा यानी नवरात्र की 9 देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। नवरात्र पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाली रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक बनाया जाना शुभ रहता है। इससे माता की कृपा साधक के सारे दुखों को, हर सुखों के दरवाजे को खोल देती है। साथ ही ये रोली, कुमकुम सभी लाल रंग से प्रभावित होते हैं और लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसी आधार पर कहा गया है कि आप विजयश्री को अपने मस्तक पर धारण करके अर्थात मुकुट बना के रोली या कुमकुम के माध्यम से पहन लेते हैं। नवरात्र के 9 दिन तक चूने और हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो साधक को सुख और शांति देती है। वहीं अक्सर घरों में शुभ कार्यों में हल्दी और चूने का टीका भी लगाया जाता है, जिससे वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता है। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपके ऊपर बीम है तो उसे ढकने के लिए चांदनी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हवन के समय यह बीचे बीच लगाई जाती है। तो धन्यवाद। हमने आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बताया कि नवरात्रि में किन किन वास्तुशास्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद।